वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइज आज सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं उठ गई थी 5:15 बजे। तो मैं आज कार्तिक के साथ सुबह ही मंदिर चली गई थी। मैंने बोला ये डेली जाते ही है मंदिर, तो इसके साथ ही चली जाती हूँ। तो गाइज मंदिर जैसे ही हम लोग गए तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और जैसे ही हम वहाँ से आ रहे थे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हम लोग भीग गए। हल्के हल्के मतलब भीग गए। फिर गाइज़ अब सुबह से ही बारिश इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई, पता नहीं मौसम क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो मौसम को देख के लगता है सर्दियाँ इस बार आ जाएंगी जल्दी। सो गाइज़ जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कर लीजिए, सर्दियों के कपड़े निकाल लीजिए, ड्राई क्लीन करा लीजिए, धो लीजिए जिसे भी वॉश करने हैं। और मैं भी करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है सर्दियाँ जल्दी आ जाएंगी इस बार। और इस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या, मुझे तो लग रहा है गाइस पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं धुआं सा भी मुझे पूरे में नज़र आ रहा है। ये देखिए आज, क्योंकि मैंने ना पढ़ा भी था न्यूज़ में कि 2-4 दिन में पॉल्यूशन भी होगा, तो ये पॉल्यूशन सा भी लग रहा है मुझे। कुछ आसमान साफ़ नज़र नहीं आ रहा है और गाइस गीला गीला हो रहा है पूरे में। एक्चुअली मैंने अभी यहाँ धुलाई करी है क्योंकि यहाँ गंदा सा हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी तो यह बारिश होगी तो गीला होगा ही। और गाइस आज भाई साहब लंच में लेके गए हैं चिप्स, नमक पारे। उसने बोला मम्मी आज मुझे कुछ सूखा दे दो और मुझे खाना मत दो, क्योंकि 11 बजे जैसी छुट्टी होती है तो फिर मैं घर आ जाता हूँ 11:10 तक। उसका स्कूल 10 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, बहुत पास है। KVS जो है ना बहुत ही पास है, तो ये बेनिफिट है कि घर के बहुत पास है, ईज़िली बच्चा आ जाता है, चला जाता है। बाय वैन ही जाता है एक्चुअली, क्योंकि जाना लाने का चक्कर मैंने नहीं किया, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, फिर मुझे उसे भी साथ में लेके शाम दिन के टाइम जाना पड़ता, इसलिए वैन ही लगा रखी है। तो चला गया वो स्कूल। आज उसका संस्कृत का एग्ज़ाम है, देखो क्या करता है। इतना भाई कल मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसे संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते। याद कर रहा है तो स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा है, स्पेलिंग ढंग से नहीं आ रही थी उसे, फिर 5 बार सारी स्पेलिंग्स लिखवाई मैंने। देखो क्या करके आता है। अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट दिया है मैंने। सो लेट्स सी लाइक इन विच वे ही विल गिव द एग्ज़ाम। सो ही टेल मी एवरीथिंग आफ्टर 11:30 बताएगा। और गाइस बस अब चलते हैं। मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, अब मैं पोंछा लगाने जा रही हूँ। उसके बाद घर में पूजा करती हूँ। और वो दोनों जने सो रहे हैं और मैंने कहा इनको सोने दो, क्योंकि डेली ये भी उठ जाते हैं मॉर्निंग में, बट मैंने कहा आज तुम आराम करो। सो गाइस बस चलते हैं, घर का काम करते हैं। और डेली सोचती हूँ सुबह मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कर लूँगी, बट एक्सरसाइज तो होती नहीं है, भाग दौड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, पूजा करने के बाद देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो 15 मिनट्स एक्सरसाइज कर लूँगी। अदरवाइज़ मेरा मन करता है 4:30 बजे उठ जाऊँ मैं, लेकिन 4:30 बजे आँख ही नहीं खुलती, क्या करूँ। नहीं तो 4:30 से 5:30 एक्सरसाइज करो, उसके बाद इसको प्रिपेयर करवा दो उठ के कि भाई उठ जा, तैयार हो जा। ये टाइमिंग भी अच्छा है। लेकिन गाइस 8-9 बजे तक मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि जो छोटा है वो नहीं सोता, वो बहुत आतंक करता है, वो लेट नाइट ही सोता है 11-11:30 तक, है ना। तो बस यही रूटीन है गाइस, क्या करें, फॉलो तो हमें करना ही है। जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक रूटीन अच्छे से नहीं बन पाता है ना। सो गाइस चलो चलते हैं, घर का काम निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हमारी आंटी की वीडियो बना रही हूँ मैं। ये हमारी आंटी है बेचारी, बहुत मेहनत करती है, देखो सारा साफ़ कर दिया। बहुत अच्छी है हमारी आंटी, हमें काम नहीं ज़्यादा करने देती है। और चाय भी नहीं पीती। लस्सी पी लो आंटी, पियोगे? पिलाऊं लस्सी? अच्छा चलो, जब आओगी तो बता देना, बना दूंगी, ठीक है। सो गाइस जो मैंने आपको आंटी दिखाई है, ये हमारी बहुत अच्छी आंटी हैं। मतलब मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सीरियसली गाइस, भगवान कसम खा के कह रही हूँ। ये नहीं कि मतलब मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बता रही हूँ, डेली देखो उनका। मैं ये नहीं कह रही, मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ कि आप भी करो। देखो उनका लंच प्रिपेयर कर दिया है मैंने, ये है, ठीक है। और ये साथ में जो है उनका नाश्ता वगैरह दे दिया है मैंने इसमें सारा। तो गाइस आप लोग भी बड़े बूढ़े हैं, ये मत सोचिए कि ये काम वाले हैं, स्वीपर हैं, कौन उनसे बात करें, नहीं। गाइस इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर इंसानियत है ना, तो वो है ना, वो अपने आप हमें एक अच्छा इंसान बनाएगा, ठीक है। तो अगर आपके जो भी हैं, और ये मतलब कोई भी आपके यहाँ आ रहा है काम करने वाला, कुछ उससे पानी वानी पूछिए, चाय पूछिए। कई लोग होते हैं पानी तक नहीं पूछते किसी को, तो ये बात गलत होती है। उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करिए जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिहेव करते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम रोड पे गंदगी में चलेंगे, ये समझ लो आप, क्योंकि रोड पे हम लोग तो झाड़ू लगाने जाते नहीं हैं, है ना। और ये आंटी इतनी अच्छी हैं, इनका काम है रोड पे करना, बट
ये हम लोगों की वजह से, जो हम आमने सामने वाले जो नेबर हैं, मैं हूँ और 2-3 लोग हैं, उनकी वजह से पूरा ब्लॉक क्लीन करके जाती हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, उनको ना तो हम पैसे दे देते हैं, ना एक्स्ट्रा ना कुछ कर रहे हैं, हम जस्ट खाना पीना पूछ लेते हैं, चाय पानी पूछ लेते हैं, बस इतना। तो बेचारी सारा ब्लॉक क्लीन करके जाती है। अभी देखो वहाँ इतना पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से, आपको पता ही है 2 दिन से कितनी बारिश हो रही है, पूरा पानी आंटी ने निकाल दिया, एकदम क्लीन कर दिया। और बेचारी बड़ी बूढ़ी है, तो आप लोगों को भी, आपके यहाँ पर भी जो स्वीपर्स आते हैं, तो कुछ नहीं तो थोड़ा उनके लिए करें, है ना गाइस। जितना आपसे बन सकता है आप कर सकते हैं। चाय पानी पूछ लीजिए उनको, तो उससे उनको भी ये रहता है कि ये लोग हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना गाइस। बस तो गाइस आज बनने जा रही है कड़ी, और यूट्यूब चैनल जो भी टीम है, आप लोगों ने मेरे व्यूज़ कम क्यों कर दिए, क्या हुआ, मुझसे गलती, मुझे नहीं पता, बट अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सो सॉरी। बट अब मुझे अपनी गलती का जो है रियलाइज़ हो गया है कि मुझे क्या गलती मुझसे हुई है। एक तो मैं टाइम टू टाइम ब्लॉग 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मेरे व्यूज़ चले गए, मुझे पता है। और एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस दिन मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं करा। तो गाइज़ आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हूँ तो मैं भी ह्यूमन बीइंग ना, हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, टीचर हूँ, एज़ वेल एज़ ब्लॉगर हूँ। 4 काम मुझे एक साथ करने पड़ते हैं। तो गाइज़ आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कभी कभी कंटेंट थोड़ा सा मिलता है तो आप लोग उसे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। ये मत सोचिए कि आज तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी बीमार पड़ सकती हूँ। तो कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो नहीं मैं कर पाती हूँ गाइस। मेरा बच्चा कर लेता है, बेटा कर लेता है। एक्चुअली कार्तिक ने ही मुझे व्लॉगिंग सिखाई है, मैं आपको सच बात बताऊँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, बट वो करता था स्टार्टिंग से व्लॉगिंग। स्टार्टिंग के शॉर्ट्स देखिएगा आप, मेरे बच्चों के ही है, मुझे इस चीज़ में नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब उसे देखा करते हुए, उसने बोला मम्मी मैं स्कूल चला जाता हूँ तो मेरा चैनल ख़राब हो जाएगा, ये वो। फिर मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा अगर ये ज़्यादा इस चीज़ में घुस जाएगा तो ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा ला मैं करती हूँ तेरे लिए व्लॉगिंग। तो फिर मैंने व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी गाइज़। तो इस तरीके से उसने मुझे सिखाया, और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कैसे अपलोड करना है, कैसे एडिटिंग करनी है। धीरे धीरे नॉलेज आ रही है, तो बस चल रहा है जैसे भी है। बट आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है गाइस। और अब बन रही है यहाँ पे मतलब आई एम गोइंग टू बी कुक द कड़ी पकौड़ा। इसके लिए मैंने जो है बेसन जो है पकौड़ों का, वो बहुत पहले से अच्छे से फेंट के रख दिया है। देखिए गाइस, ये देखिए खूब अच्छे से फेंट दिया है मैंने, और ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, ये देखिए। तो इससे पकोड़े बहुत मस्त बनेंगे। और साथ में अब मैं कड़ी की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ गाइस। और आज मैंने नाश्ते में लिया है ये फ़ैन और थोड़े से नमक पारे चाय के साथ। मेरा कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने ये खा लिया। मैंने कहा फिर दिन में खा लेंगे, रोटी खा लूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये खा लिया गाइस। और गाइस अब फटाफट से कड़ी छोंकते हैं, क्योंकि बाबू सो रहा है, फिर वो उठ जाता है तो वो आतंक काटता है। उसे भी पढ़ाना है, क्योंकि उसको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पेंसिल पकड़ना सीख गया है, बट अब उसे और थोड़ी चीज़ें बतानी है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से नवरात्रों से मैं इसका एडमिशन करा दूँगी। अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली करा दूँगी, ठीक है गाइस। तो चलते हैं कड़ी प्रिपेयर कर। छाछ से कड़ी बना रही हूँ, दही से नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली ये जो है प्रीमियम छाछ जो है, ये बहुत गाढ़ी जो होती है छाछ वो है, तो फटाफट से मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे कड़ी जो है वो छुक चुकी है, और अब हम वेट करेंगे इसमें उबाल आने का। कार्तिक की जो है आंखों के लिए होम रेमेडी बनाने जा रही हूँ, जो कि मुझे बताया है किसी ने। तो 1 कटोरी मिश्री ले लिए, 1 कटोरी मैंने सौंफ ले लिए, और यही वाली 1 कटोरी मैंने यहाँ पे बादाम के ले लिए। तो गाइज़ इसको थोड़ा सा भून रही हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको सौंफ को भूनूँगी, और बस उसके बाद इसको ग्राइंडर में मैं क्या करूँगी, ग्राइंड कर दूँगी। तो गाइस यहाँ पे भुन रही है थोड़ी सी सौंफ, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, इसलिए इसे भून रही हूँ मैं। ये देखिए गाइस, घर में किसी की भी आंखें अगर वीक हो तो आप ये जो रेमेडी है ये यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी सौंफ लेनी है, थोड़ी से बादाम लेने हैं, सेम क्वांटिटी लेनी है, और उतनी क्वांटिटी आपको क्या लेना है, मिश्री लेनी है, मिश्री, है ना। तो इन सबको क्या करना है, आपको ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में। ग्राइंड करने के बाद आपको
एक कंटेनर में डाल के रख देना है और फिर बच्चे को डेली 1 चम्मच दूध के साथ देना है। तो उससे क्या होगा, आँखें जो हैं वो उस पर रोशनी उसकी तेज़ होगी। और गाइस इसके साथ साथ ही एक दक्खनी काली मिर्च आती है, तो दक्खनी काली मिर्च को भी मैं लेके आऊँगी, उसके मैं लड्डू बनाऊँगी ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्दियों में, तो उसको वो भी खिलाऊँगी। कहते हैं उसे देने से भी बहुत ही जल्दी आराम पड़ता है, क्योंकि गाइस इतने मोटे मोटे वो चश्मे लगाता है। अब मुझे हर हाल में उसकी आंखें जल्द से जल्द थोड़ी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि गाइस अभी से इसके हाल ये हो जाएंगे तो आगे क्या करेगा। अभी तो बहुत पढ़ाई करनी है, अभी तो कराई क्या है उसने, अभी तो 7th क्लास में है ना ये। सो गाइस बस चलते हैं, कड़ी भी पकने वाली है ऑलमोस्ट। और भाई साहब उठते के साथ ही यहाँ खा रहे हैं चॉकलेट, ये देखिए, तभी तो ये चॉकलेट जैसे हैं। गंदी बात है ओम, आप ना गांव के बच्चे हो गए हो, जो गांव के बच्चे उठते ही नहीं खाने लग जाते हैं उल्टी पुल्टी चीजें, वैसे हो गए हो। हैं? किसने? अच्छा ये बताओ, पिछले जन्म में क्या थे आप? हाँ, पिछले जन्म में क्या थे? पिछले जन्म में क्या थे, जल्दी बताओ। बंदर थे? हैं? तो गाइज आप देख लीजिए, कड़ी बनके मस्त प्रिपेयर हो गई है, ये देखिए गाइज। और मैंने आज इसमें धनिया भी डाली है, क्योंकि कई लोगों को, बाबू यहाँ से जाओ भी, मैं किचन में काम कर रही हूँ, हटो हटो दूर हटो। कई लोगों को कड़ी में धनिया पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी में धनिया। सही बात बताऊँ, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है गाइस, सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको। सो कड़ी बन के प्रिपेयर हो गई, अब पकौड़ों की बारी है, तो पकौड़े और डाल देती हूँ उसमें। बस हमारा हो गया प्रिपेयर डिनर। अब दिन भर मैं कुछ भी काम करूँगी, मुझे शाम की टेंशन नहीं रहेगी, और दिन के लिए सब्जी रखी हुई है तो हम वही खा लेंगे। इसी देखिए, वो जो तीनों चीज़ें थी मेरे पास, इंग्रेडिएंट्स थे, उनको मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, और ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हुआ है, सौंफ, बादाम और मिश्री का। और बस ये कुछ नहीं करना है, जिन जिन बच्चों को चश्मा लग रहे हों या बड़े लोगों के लगे हों, तो आप 1-1 चम्मच डेली लीजिए, रात को सोते समय ले लीजिए। अगर सुबह लें तो वेल एंड गुड है, वरना आप सोते समय ले लीजिए आधे कप दूध के साथ, दैट्स इट। तो इससे भी आपकी आँखों में, और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आँखों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगी आँखें, है ना। और गाइस सब लोग मुझे बोलते हैं, जैसे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो मेरे को बोलते हैं तू आराम कर ले, सुबह से उठी हुई है, लगी रहती है, अपने आप काम बढ़ाती रहती है। अब आप बताओ, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है? अगर ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? हमें ही करना है ना। बस अब ये निपटा दिया, कड़ी भी बना दी, अब भाई साहब को कुछ खिला पिला के इसको साफ़ सुथरा करके फिर थोड़ा सा आराम करूँगी मैं। और गाइज़ मुँह तो मेरा बहुत ही बुरा लग रहा है आईब्रोज से, आज वीरवार है, कल डेफिनेटली जाऊँगी पार्लर। गाइस कड़ी प्रिपेयर हो गई है, अब यहाँ पकोड़े बना रही हूँ मैं, पकोड़े डालने के लिए कड़ी में। ये देखिए गाइस अभी दोनों भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और भाई सब खेल रहे हैं। और गाइस मम्मा उधर पूजा कर रही हैं। क्या चाहिए? गाइस कह रहा है मेरे को चाहिए कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किस काम की होती है? क्यों चाहिए? चाहिए क्यों? किसको किसको मारना है? भूत को। भूत को मारना है? हाँ। सो गाइस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। गाइस रोज मेरी टंग जो है स्लिप हो जाती है। सो गाइस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। देखिए गाइस आज मेरी टंग जो है बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है। सो गाइस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।